Hello children, good morning, namaskar. You are welcome to another basic knowledge for science classes for class 8. I am present for part 46 in the lesson of 1 विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। तो आइए विज्ञान के क्षेत्र में नए नए तकनीक कौन से हुए और उस तकनीक का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में करने से पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु पक्षी वृक्ष सबको लाभ मिला और नए नए प्रगति हुए। तो किन किन क्षेत्रों में इसी के विषय में पढ़ना है कि विज्ञान ने क्या क्या किया। तो सबसे पहले ये देखना है कि विज्ञान द्वारा किन किन क्षेत्रों में योगदान हुआ और उसमें क्या क्या प्रगति हुई, इसको डिटेल में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले पॉइंट देखिए कि विज्ञान ने किन किन क्षेत्रों में हमें अपना योगदान देकर आगे बढ़ाने की कृपा की। जैसे सबसे पहला है संचार के क्षेत्र में। संचार के क्षेत्र का मतलब समझते हैं, बातचीत करने के संबंध में। मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया, व्हाट्सएप कॉल आ गया, वीडियो कॉलिंग आ गया। पहले जब हम लोग छोटे थे तो कोई कहता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि दिल्ली या बम्बई कलकत्ता से आमने सामने चेहरा दिखाई देगा और बात किया जाएगा। तो लोग कहते ये कभी संभव नहीं हो, ये कहाँ हो पाए। लेकिन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ये विज्ञान का ही देन है, विज्ञान का ही चमत्कार है। चमत्कार के कारण ही ऐसा हुआ। अगला है शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में वीडियो जैसे बन रहे हैं यहाँ, जो बच्चे यहाँ नहीं हैं वो भी इसका फायदा उठा रहे नहीं है। तो विज्ञान का ही नहीं देन है। कहीं से कोई भी घटना घटती है, कोई भी अच्छा खबर मिलता है, चाहे विज्ञान के विषय में चाहे शिक्षा के विषय में, शिक्षा के विषय में जो भी ग्रहण करना हो वो सारी चीज़ें हमें मोबाइल से इंटरनेट द्वारा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। कि दुनिया में क्या होता है, अभी क्या घटना हुई, तुरंत देर नहीं लगे पूरे विश्व में फैल जाएगा। फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? तो किसका चमत्कार है? तीसरा है रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। रक्षा हमारी अपनी रक्षा, जैसे युद्ध के क्षेत्र में कोई दुश्मन हम हमला करता है तो हम कैसे बचेंगे, उसके विनाश करने के लिए हम कौन सा हथियार बनाएंगे, बम, गोला बारूद, अग्नि और क्या नाम है, त्रिशूल, मिसाइल सब बना है। तो रक्षा प्रतिरक्षा में काम करता है कि नहीं करता? तो किसका देन है? विज्ञान का। आखिर उतना दूर से कम 1000 किलोमीटर की दूरी से एक जगह सेटअप कर दिया जाता है, वहाँ से देख लेता है कि हमारे देश में कोई दुश्मन चढ़ाई करने आया है। तो विज्ञान का ही देन है। कितना बड़ा लेंस है, कितना बड़ा उसकी आंख में ताकत है कि उतनी दूरी को कवर कर लेता है। तो किसकी देन है? विज्ञान का ही। चिकित्सा के क्षेत्र में पहले चिकित्सा मतलब समझते हो? डॉक्टर। हाँ, डॉक्टरी इलाज। पहले बीमारी का पता ही नहीं चलता था, अंदाजे पते 150 दवा खिला के देखो छत का कड़ी गिर रहा है। क्या करते थे? अंदाजे 150 दवाई कराते थे, बीमारी कुछ दवाई कुछ, पता चलता उस दवाई से भी आदमी मर जाता था। आज चिकित्सा के क्षेत्र में इतना डेवलप हो गया है कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसको अल्ट्रासाउंड, एक्सरे मशीन से जांच करके जान जाएंगे कौन सा नस गड़बड़ है, कि कौन सा बीमारी हमारे शरीर के अंदर किस अंग में है, उस हिसाब से इलाज कराते हैं और वो ठीक हो जाती है। तो इससे क्या होगा? मृत्यु दर घट गया। पहले ज़्यादा लोग मरते थे, अब कम लोग मरते थे। इलाज होने से मृत्यु दर घटा कि बढ़ा? घट गया। उसके बाद है कृषि के क्षेत्र में। पहले हल बैल से खेती होती थी तो कितने अंजर बंजर भूमि प्रति परात रह जाता था, कहते हैं खेत में परती पड़ गई, नहीं उपज बहुत कम होती। आज जितनी जनसंख्या, अगर उस समय जनसंख्या होती तो वैसे बिना खाए लोग मर जाते। जब अनाज ही नहीं होता क्या खाएंगे? लेकिन ट्रैक्टर का आविष्कार हो गया, जितना अंजर बंजर गढ़ा गुढ़ी पत्थर बंजर है सब जोत जात के कृषि जो बना देता है, तो उससे उपज ज़्यादा हो रही है कि नहीं हो रही? खाद बीज की भी ज़्यादा व्यवस्था होगी उत्तम क्वालिटी की, तो उपज बढ़ गई। न तो जितनी जनसंख्या है खाने को नहीं मिलता है कि नहीं? तो कृषि के क्षेत्र में उसके बाद फसल पक जाए तो उसको दाने के लिए पहले बना छोटा पंपी सेट वाला था थ्रेसर, अब का है कंबाइन। तो आसान हो गया। यानी विज्ञान की देन के कारण
मनुष्य के कार्य करने में सुविधा, आसानी और उसकी रफ्तार बढ़ गई। तेजी से काम होता है, जल्दी होता है, आसानी से होता है। नहीं तो विज्ञान की देन हुआ कि नहीं हुआ? परिवहन के क्षेत्र में हम जाते थे पैदल, बस्ती के फौजाई रहता तो लाठी लेके उसमें झोरा में सतुआ पिसान बांध के पैदल जाता था, पैदल आता था। हैं? अब वो है 12 बजे से केस बता 10 बजे पहुंच जा बंद तो चलिए। नहीं परिवहन के क्षेत्र में होगा कि नहीं होगा? अब देखिए उद्योग बिजली निर्माण के क्षेत्र में इसको बताएंगे डिटेल आगे। उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग मतलब कल कारखाना, उद्योग धंधा बैठ गया, तमाम लोग नौकरी चाकरी करने लगे, तमाम लोग को रोजगार मिल गया, पैसा आने लगेगा तो चमक दमक में रहने लगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, जूता, क्रीम, पाउडर, सेंट मार के टन टन रहने लगे। तो उद्योग धंधे का दिन है। जब उद्योग धंधा नहीं रहेगा पैसा कहाँ से आएगा? ठन ठन गोपाल रहेगा। वही गेहूँ बेचो सांझी का नमक लिया होगा तो, चावल बेचो तो तेल लिया होगा तो, ये होता है, अभी भी होता है। तो अब पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गया कि नहीं हो गया? अब चलिए ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे इसमें भी बहुत डिटेल है, इसको भी बताऊंगा। लेकिन ऊर्जा जैसे विद्युत के क्षेत्र में देखो हो गया, ऊर्जा मिल रही कि नहीं मिल रही? तो पहले इतनी बिजली रहती थी, पंखा चलता था, वही गर्मी में लोग मरते थे। लेकिन अब इसका कूलर, फ्रिज, तमाम ऊर्जा का साधन हो गया कि नहीं? बिजली का उत्पादन हो गया, बढ़ गया। कोयला नहीं था तो पानी से बिजली बनने लगी अनेक संयंत्रों में। तो सहूलियत विज्ञान ने दिया कि नहीं दिया? दे दिया। व्यापार में व्यापार वही बिजनेस शुरू हो गया। तमाम लोग दुकान दौरी खोल लिए, कोई चाट का खोल लिया, कोई फुल्की का, कोई कपड़ा का खोल लिया, कोई को नहीं हुआ तो इसी का खोल लिया। तो कोई बिजनेस हुआ नहीं तो 2 रुपये का आमदनी हो गई, तो इसका स्थिति सुधर गया। ये अलग बात है कि शराब पी के बहुत लोग बर्बाद हो रहे हैं, अलग चीज़ है। जब उसका दुरुपयोग करिएगा तो बर्बाद तो नहीं। तो चलिए विज्ञान का हिंदू एक दिन है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में देखो इंटरनेट, नेट, सारी व्यवस्था हो गई कि नहीं होगी? तमाम तरह की सुविधाएं बढ़ गई। कंप्यूटर चलाओ, माइक लगाओ, लाउड स्पीकर बजाओ, मोबाइल में गाना सुनो, नहीं और क्या है, ड्रोन कैमरा चलाओ। हाँ तो क्या है, सब मोबाइल का देन है, सब विज्ञान का ही देन है। मतलब जितना इस पृथ्वी पर जिस क्षेत्र का मतलब संचार में, शिक्षा में, अंतरिक्ष में, रक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, परिवहन, बिजली निर्माण, उद्योग, ऊर्जा, व्यापार, ई गवर्नेंस, जिस क्षेत्र में प्रोग्रेस हुआ उसका एकमात्र कारण क्या है? विज्ञान। विज्ञान से ही सारी सुविधाएं। मनोरंजन के क्षेत्र में गाना सुनत रहा, नया पुरान, नीक बेकार, नहीं तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान। तो हमको लगता है कि विज्ञान की कौन कौन सी देन है और किन किन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ, इसके विषय में सारी जानकारी आपको इजी वे में समझ में आया। इस पूरे टॉपिक को एक एक बिंदु को डिटेल में लिखवा कर आगे भी पढ़ाना है। तो इस 60 में था, ठीक है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है समझ में आया होगा। 1-2 प्रश्न पूछा जाए, देखिए कितने लोग बताते हैं, कितने लोग नहीं बताते हैं। आइए बताइए, विज्ञान किन किन क्षेत्रों में हमें योगदान दिया है, प्रोत्साहित किया है? 1-2 कारण जरूर बताएं। कौन कौन बताएगा? हाथ उठाओ जल्दी फटाफट, चलो बोलो। कृषि के क्षेत्र में और परिवहन के क्षेत्र में। चलो तुम बोलो। संचार के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। और कोई इधर बोलो जल्दी, आ जाना करा जल्दी, खड़ा हो, फटाक से बोलना चाहिए। के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। और कोई नहीं, और कोई है ही नहीं क्लास में, चलो बोलो। उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के, वाणिज्य के क्षेत्र में। अच्छा, चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन सा विज्ञान की देन है? डॉक्टरी है। और कोई बताएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में क्या क्या खोज हुआ, विज्ञान ने क्या योगदान दिया? अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, नई दवा, सीटी स्कैन, ये सब विज्ञान की न देन है। चलिए जो बताएं उनको भी धन्यवाद, नहीं बताएं उनको भी धन्यवाद। तो अभी आपको बताया गया कि आज के परिवेश में, आज के ज़माने में विज्ञान द्वारा हमें कौन कौन सा और किस किस क्षेत्र में मदद किया जिससे हमारी ज़िंदगी सुधर गई। इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों की जिंदगियां सुधर गई और मृत्यु दर घट गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि यह समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल, आपके चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे पर शेयर करेंगे ताकि और लोग भी इस वीडियो का आनंद घर बैठे ले सके जो विद्यालय नहीं आते हैं। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
टाटा, बाय बाय, ओके, नमस्कार।